हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ और मैं आपका फिर से रिम्पी गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये है सुबह 6 बजे का टाइम और हम उठ गए थे और आज बना रहे थे हम खाने में भिंडी। तो सुबह 6 बजे का टाइम है ये और हम थोड़ी देर टहल के भी आ गए थे। उसके बाद बैठ गए थे अपने कामों पे। हाउसवाइफ के क्या काम होते हैं, शुरुआत होती है हमारी रसोई से, क्योंकि बच्चों को हमें टाइम से भेजना होता है। तो हमारी तो आप सबसे बातें करते करते हमारी सब्जी भी कट गई थी और हम काट रहे थे हरी मिर्च। और इस टाइम बच्चे चले गए थे ऊपर, थोड़ा बच्चे घूम लेते हैं छत पे, फिर उसके बाद बच्चे नहा के आते हैं। अब पहुंच गए थे हम अपनी रसोई में। सबसे पहले जाके रखी कढ़ाई रखने के बाद अब सोच रहे थे कि कढ़ाई गर्म हो रही है, इतने साथ साथ काम करेंगे जल्दी हो जाएगा। तो हम देख रहे थे आटा छान लेते हैं इतने। तो बच्चे कहने लगे मम्मी हमें चाय पीनी है। हम दूध उबालने रख रहे थे, बच्चों ने बोला आज हमें चाय पीनी है। तो दोस्तों, सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी काम होता है, बच्चों को हमें स्कूल भी भेजना होता है और बच्चों का खाना बन गया था और हम कर रहे थे लंच पैक। बच्चों के लिए रोटी बना दी थी, बाकी और भी रोटी बनानी थी हमको, तो बाकी बच्चों के लिए तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको इतना यूजफुल तरीका, जो आप सूट काफ़ी दिन पहन लेते हो और उसको फिर आपका मन नहीं करता पहनने का, आप इधर उधर फेंक देते हो, तो उसका बनाएंगे आपको। घर में आप कोई भी सामान रख सकते हो, कोई भी सामान। और देखो ये हमारा सूट है, तो इसी से हम बनाएंगे। तो दोस्तों आपको पहले एक बात हम क्लियर कर देते हैं, जो हमने आपको फॉर्म दिखाई थी अभी, वो हमने नहीं लगाई थी। जब हम मशीन पे बैठे थे चलाने, तो वो उस फॉर्म पे सिलाई चलाने से ना एकदम दब जा रही थी, अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही थी, तो हमने उसको हटा दिया था तभी। और उसके बाद हमने लगाया था उसमें कट्टा, क्योंकि उससे फिनिशिंग नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से हमने हटाया। आपको हमने क्लियर कर दिया, आप ये मत कहना कि आपने फॉर्म दिखाई थी लगाने के लिए सूट की और आपने कट्टा लगाया है, आपने झूठ बोला। ऐसा मत बोलना आप, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया उससे फिनिशिंग नहीं आ रही थी। तो दोस्तों आप कट्टे को भी इसी साइज़ का रखना है, उस साइज़ का सूट पर रख के इस तरीके से आपको काट लेना है। और सूट पे रख के आप इस तरीके से कट्टा भी लोगे, आपको वो भी ऐसे ही काटना है। वो भी हमने फॉर्म के साइज़ का ही काटा था कट्टा। उसके बाद हमने उस पर ये कपड़े लगाए थे और इसके 2 पीस काटने हैं आपको, क्योंकि दोनों तरफ आपको मेन फैब्रिक रखना है। और हमने अस्तर भी लगाई दिया था मजबूती के लिए, अच्छा रहेगा। और इसी तरीके के आपको 3 पीस काटने हैं, जितना आपकी उसकी लंबाई और चौड़ाई है उस हिसाब से नाप के काटना है आपको जितना भी रखना है ना, नाप के ही काटना है। तो हमें तो ये तीनों काट लिए थे जितना इसका साइज़ था, तो आपको साइज़ के अकॉर्डिंग काटना पड़ेगा वो तो आपको इस तरीके से सूट का यूज करना बता रहे हैं हम। और हमने देखो 2 पीस कट गए थे, तीसरा काट रहे थे हम, और काटने के बाद सारे को हम ले लेते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपनी मशीन पे। देखो फॉर्म को हमने फेंक दिया था साइड में और इसके अंदर हमने कट्टा लगा के, देखो इसके अंदर ये कट्टा ही लगाना है आपको। जो भी आप चावल का कट्टा होता है या गेहूं के कट्टे होते हैं, किसी का भी प्लास्टिक का कट्टा, अगर आपके पास कट्टा भी नहीं है तो जिसमें आप वो लेके आते हो ना, कपड़े थैले आते हैं, वो भी लगा सकते हो आप इसमें। तो हम चारों तरफ अस्तर भी लगा रहे थे, तो सिलाई लगा ली थी हमने। सारे पीस कर लिए थे इस तरीके से तैयार, हमने इसको भी कर लिया था और तीनों पीस वो भी कर लिए थे। और बाकी हमने काट दिया था एक्स्ट्रा कपड़ा, क्योंकि फिनिशिंग आपको सिलाई करने के बाद ही करनी है, क्योंकि छोटा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आपको रख के सिलाई कर लेनी है, अच्छे से सिलाई कर लोगे। और हमने ना पिन लगा दी थी, उसकी मशीन की सुई लगाई थी, सॉरी पिन नहीं, मशीन की सुई लगा देते हैं, हमारे पास वो नहीं है पिनअप, तो हम
उससे भी एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम तीनों पीसों को भी इस तरीके से नाप लेंगे, क्योंकि छोटे बड़े होने से क्या होता है कोने निकल जाते हैं तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। फिनिशिंग के साथ आपको बनाना बता रहे हैं हम। आपको भी अच्छी तरीके से साइड से फिनिशिंग कर लेनी है और फिर इस पे लगाएंगे अब हम पाइपिंग। तो हमारे पास कपड़ा था, सूट का कपड़ा भी था, लेकिन हमें वो लगाना नहीं था, हमें रेड कपड़ा लगाना था। रेड कपड़े का लुक और ग्रीन का अच्छा आता है, आपको पता ही है। तो इसी वजह से हम ग्रीन और रेड का कपड़ा लगाने का मन था, तो हमने ग्रीन नहीं लगाया। वैसे ग्रीन कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बचा है, इतना अच्छा ये बनाने के बाद भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कपड़ा बचा था। उसका भी हम कुछ ना कुछ यूज करेंगे, क्योंकि हम पुराने कपड़ों को कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देते और हमारे पास कतरन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम सिलाई भी करते हैं, आपको पता है इतना टाइम नहीं मिलता। ये तो आप सबको यूज करने का तरीका बताते रहते हैं जैसे टाइम मिलता है। और इस तरीके से आपको पाइपिंग बना लेनी है, क्योंकि अभी हमारे पास सूट भी रखे हैं और देखो एक हो गया था तैयार, बाकी तीनों पे भी इसी तरीके से आपको पाइपिंग लगा लेनी है, पहले से ही लगानी है ये पाइपिंग। तो हमारे पास अभी भी 3 सूट रखे हुए हैं सिलने के लिए। हमने सोचा आपके साथ इस सूट का यूज करने का तरीका बता देते हैं आपको कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपसे एक बात और पूछनी थी हमें। हमारे पास कस्टमर आते हैं, हमने ये बनाया था पहले भी ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो उसको देख के गए थे हमारे कस्टमर, तो उन्होंने बोला ये किसने बनाया, हमने बोला हमने बनाया। तो दोस्तों इस तरीके से पहले हम आपको ये चीज़ बताते हैं, क्योंकि आपको पता भी रहनी चाहिए। तो पहले तो आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है और एक पे सिलाई लगाने के बाद आपको नाप लेना है, फिर उसके 1 इंच नीचे दूसरे वाले पट पे सिलाई लगानी है। इसके नीचे रखना है 1 इंच, वो नीचे जाना चाहिए इस तरीके से, देखो ऐसे जाना चाहिए वो। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, तभी आप अच्छे से बना पाओगे। 1 इंच उसको नीचे रख लेना है इस तरीके से, देखो। और इसमें आप कितना भी सामान रख सकते हो। और हमने इसके अंदर कट्टा लगाया ना, उससे और ज़्यादा मजबूत हो गया। और हमने सभी पे अस्तर भी लगाया है, अस्तर वाला सूट था ना, इसलिए अस्तर लगा दिया। अगर आपका सिंपल भी सूट है, अस्तर वाला नहीं है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कहीं आप अस्तर लो फिर लगाओ। तो अस्तर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी लगा सकते हो। बस नीचे वाला जो पट्टा है, बड़ा मेन फैब्रिक है, उस पे आपको कट्टा ज़रूर लगाना पड़ेगा। कट्टा लगाने से ही वो अच्छा बनेगा, नहीं तो वो ऐसा लगेगा आप टांगोगे और वो लटका लटका सा लगेगा, उससे फिनिशिंग नहीं आएगी आपके। तो दोस्तों हम आपसे ये पूछ रहे थे कि हमारे कस्टमर हैं, हमसे बोल के गए हैं हमारा ये भी एक हमारे लिए भी बना देना। तो हमें दोस्तों इस चीज़ के भी ऑर्डर आ रहे हैं सिलने के, हमें 2-3 बनाने हैं ये। आज हमने एक बनाया है, देखो टाइम मिलेगा तब बनाएंगे, पहले कुछ और काम करेंगे, तो जब टाइम मिलेगा तब बनाएंगे। तो दोस्तों हमें आपसे ये जानना था, अगर हम इसको बनाएं कस्टमर का तो कितने पैसे लें। तो इसकी लंबाई देखो पूरी 24 इंच थी और 7 इंच इसकी कटने के बाद चौड़ाई थी और लंबाई थी इसकी 24 इंच टोटल। तो आपको इसी तरीके से ये काटने के बाद फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर भी चारों तरफ पाइपिंग। इस पे चारों तरफ पाइपिंग ही लगानी है। और पाइपिंग के लिए काट रहे थे हम कपड़ा, और चौड़ाई कपड़े की काट रहे थे हम 3-3 इंच। 3-3 इंच के आपको चौड़ाई के कपड़े काटने हैं। और ये अस्तर लगा रहे हैं हम, तो हम डबल लगा रहे हैं। अगर आपके पास मोटा कपड़ा लगाने के लिए है तो आप है ना सिंगल भी लगा सकते हो। हम डबल इसी वजह से लगा रहे हैं क्योंकि ये अस्तर है। और इसी तरीके से आपको सारे में पाइपिंग की फिनिशिंग से और प्यारा सा ये बन के हो जाएगा तैयार कुछ देर में। और हम इसी तरीके से सारे में लगा लेंगे पाइपिंग, और साथ साथ अपने काटते भी रहते हैं, दोनों तरफ लगा रहे हैं। तो सारी तरफ आपको पाइपिंग ही लगानी है। और दोस्तों आप इस चीज़ के लिए कमेंट ज़रूर करके बताना, अगर हमारे कस्टमर बनवा रहे हैं ये तो हम कितने पैसे लें। उन्होंने बोला कितने पैसे लोगे, इसके पैसे ले लेना आप बता दो, लेकिन इसके कितने पैसे लें ये चीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि हमने अपने लिए तो बना रखे हैं, कस्टमर के लिए हमने कभी नहीं बनाए ये, ना हमें पता हमें कितने पैसे लेने। और जो भी बहन हमारी सिलाई करती हैं उनको पता होगा, तो वो हमें कमेंट करके पक्का बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।
और देखो हमारा ये बन के हो गया था तैयार। बहुत प्यारा सा लग रहा था हमें तो। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और आपके कमेंट का हमको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। कोई भी बहन जो भी सिलाई करती हैं या नहीं करती हैं, जो भी आप बताएं कि कितने पैसे हमें इसके लेने चाहिए। सबके कमेंट पढ़ेंगे हम और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और देखो प्यारा सा बन के हो गया था तैयार। और इस पे एक बीच में निशान लगा लेना आप इस तरीके से, और एक इसी से पतली सी एक पट्टी बना लेना सिलाई लगा के, और इसको टांगने के लिए बना देना। आप कहीं पे भी इसको टांग सकते हो कील में। तो उसके हिसाब से हम अभी साथ साथ इसका सारे काम कर देते हैं। तो इसको हम देखो टांग के भी दिखाएंगे आपको। आपको कहीं भी पे भी टांग लेना है, और उसमें आपका इधर उधर सामान पड़ा रहता है, जैसे कंघे हो गए या घर में और भी सामान होता है, सिलाई का सामान होता है, लेस हुई, ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें होती हैं तो इधर उधर पड़ी रहती हैं। आप ये भी रख सकते हो, कहीं भी इसको टांग सकते हो। तो दोस्तों, और पहले आपको फिनिशिंग से सारे धागे वगैरह काट देने हैं। देखो हमने सारे धागे वगैरह काट दिए। दोस्तों हमने बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें। और आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट कर देना आप, और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और देखो हम सामान भी रख के दिखा रहे हैं आपको। कंघा ऐसे तो आपको टांग देना है, और हमें तो बहुत प्यारा सा लग रहा था ये। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा हो। और दोस्तों एक अपने प्यारे प्यारे से हाथों से एक प्यारा सा कमेंट भी करना कि आपको कैसा लगा ये। और देखो हमने रख के भी दिखाया आपको, हम रख रहे थे। तो देखो इस तरीके से आपको टांग देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।